संध्या की बात सुनी वो दौड़कर तेजी से संध्या के पास आया। कैलाश अधिकारी ने जमीन से संध्या को सहारा देकर उठाया और पूछा। ये क्या कह रही हो तुम संध्या? नताशा मेरी बेटी है? संध्या ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, नताशा हमारे प्यार की निशानी है जिसे तुम छोड़कर चले गए थे। कैलाश ने संध्या से पूछा। मगर ये कैसे हो सकता है? इससे पहले कि कैलाश अपनी बात आगे बढ़ाता, संध्या ने अपनी मुट्ठी में दबाया हुआ एक लड़की का लंबा बाल दिखाते हुए कहा। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो ये देखो, मैंने अभी अभी अपनी बच्ची के सर से ये बाल निकाला है। तुम जाकर इस बाल के जरिए डीएनए टेस्ट करवा लो। मेरी बात पर भले ही तुम यकीन न करो, मगर डीएनए टेस्ट पर तो विश्वास होगा न तुम्हें। कैलाश अधिकारी ने संध्या के हाथों से वो बाल अपने हाथ में लिया। कैलाश ने संध्या से कहा। अगर ये बात सच है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? रोती हुई संध्या ने जवाब देते हुए कहा। क्योंकि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती थी। इतने सालों से मैं, मेरी बच्ची, मेरा छोटा सा परिवार, हम बहुत खुश थे। मुझे तुमसे किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। मैं तो सिर्फ तुमसे पुराने संबंधों का वास्ता देखकर अपनी बेटी की सिक्योरिटी चाहती थी। मगर आज तुम्हारे होते हुए भी वो लोग मुझसे मेरी बेटी को छीनने में कामयाब हो गए हैं। मगर तुम तो पावरफुल हो, तुम ये कैसे देख सकते हो? तुम्हारी बेटी को वो लोग मामूली क्रिमिनल की तरह जेल में सलाखों के पीछे डाल दे और तो और उसे सख्त से सजा सुनाना चाहते हैं। ये सब तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? आखिर नताशा तुम्हारा ही खून है, तुम्हारी अपनी बेटी है वो नताशा। नताशा कैलाश अधिकारी की बेटी थी। ये सुनकर कैलाश अधिकारी पूरा हिल गया था। चाहे कैलाश सालों से वन ऑफ द मोस्ट डॉन था, मगर जब संध्या के मुंह से उसने ये सुना कि नताशा उसकी सगी औलाद थी, तो कैलाश का दिल भी पिघलने लगा था। कैलाश ने बड़ी ही ध्यान से उस बाल को अपने कोट की जेब में रखते हुए संध्या से कहा। देखो संध्या, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। हाँ, याद रखना, अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें इतने बड़े झूठ की सजा अपने हाथों से दूंगा। संध्या ने कैलाश की बात को बीच में काटते हुए कहा। और अगर ये मेरी बात सच निकली तो क्या तुम मेरी बच्ची को सजा होने से रोक लोगे? कैलाश अधिकारी ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कसते हुए कहा। अगर नताशा मेरी बच्ची है तो दुनिया की कोई ताकत उसे सजा नहीं दिला सकती। कैलाश के चेहरे पर गुस्सा देखते हुए संध्या ने कहा। हाँ हाँ, नताशा तुम्हारी ही बेटी है, बचा लो उसे, निकालो उसे जेल से बाहर किसी तरह और उसे तुम्हारे साथ कहीं दूर लेकर चले जाओ। मुझे पता है कि तुम हमारी बच्ची का अच्छी तरह ख्याल रखोगे। अगर यहाँ नहीं तो वो लोग उसका जीना मुश्किल कर देंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बचा लो मेरी बच्ची को, बचा लो अपनी औलाद को। बस इतना याद रखना कि मैंने अपनी बच्ची को ये सच्चाई आज तक कभी नहीं बताई। तुम भी इस राज को राज ही रहने देना। संध्या अच्छी तरह जानती थी कि कैलाश इतना पावरफुल था कि डीएनए टेस्ट कराने के लिए वो नताशा तक जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच सकता था। मगर उसे ऐसा करने से रोकने के लिए संध्या ने कैलाश से कहा। वादा करो मुझसे कि तुम उसके मन में कभी ये शक पैदा नहीं होने दोगे कि तुम ही उसके असली बाप हो। जब तक यहाँ सब कुछ शांत नहीं हो जाता तब तक हमें यहाँ अपनी बच्ची से ये राज छुपाना होगा। तुम चाहो तो नताशा के इस बाल के जरिए डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। संध्या की बात सुनने के बाद कैलाश ने अपनी कोट की जेब से वो बाल बाहर निकाला और अपने आदमी को वो बाल देते हुए कहा। इस डीएनए टेस्ट को संभाल कर रखो। मैं जल्द से जल्द किसी लेबोरेटरी से ये डीएनए जांच करवाना चाहता हूँ। गुलेरिया हाउस बेडरूम। आकाश ने श्रेया को टाइट हग करते हुए कहा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं, तुम और पिंकी हमेशा साथ साथ रहेंगे। बहुत जल्द हम शादी कर लेंगे। रोहित मारवा अनिका का हालचाल जानने के लिए गुलेरिया हाउस वापस आया था। आकाश के बेडरूम में दाखिल होते हुए अपना गला खराशते हुए रोहित ने कहा। वेल, आई विश यू बोथ गुड लक फॉर दैट। मगर उससे पहले हमें ये राज भी पता लगाना है कि मिसेस मित्तल ने कौन से राज छुपाए हैं आज तक। आकाश ने रोहित को हैरानी से देखते हुए पूछा। मगर हम कैसे पता लगाएंगे? इससे पहले कि रोहित आकाश की बात का जवाब देता, राजलक्ष्मी कॉरिडोर से कमरे की ओर आई और आकाश और रोहित से कहने लगी। सर, मैं कुछ देर आराम करने अपने कमरे में जा रही हूँ। मैडम ने मुझे उनकी कजन पर नजर रखने के लिए कहा था। मैं काफी टाइम से हॉस्पिटल में थी। उसके बाद जब मैं घर आई तो फिर मैडम को देखने उनके कमरे में चली गई। मैडम अभी तक जागी नहीं है। 2 दिन से उन्होंने कुछ खाया तक नहीं है। कहीं उनके शरीर में शुगर लेवल कम न हो जाए, इसलिए मैंने उनके शरीर में ड्रग के जरिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स इंजेक्ट कर दिए हैं। टेंशन की कोई बात नहीं, मैडम इज ऑल राइट। बस अब कुछ देर मुझे भी नींद की जरूरत है। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। इन केस एनी इमरजेंसी लेट मी नो। ये कहकर जब राजलक्ष्मी अपने कमरे में जाने लगी तब रोहित ने राजलक्ष्मी को रोकते हुए कहा।
वेल राजलक्ष्मी, क्या तुम हम लोगों की एक छोटी सी मदद कर सकती हो? मैं जानता हूँ कि अनिका तुम पर बहुत विश्वास करती है और जाहिर है कि आगे चलकर मुझे भी तुम पर उतना ही विश्वास करना पड़ेगा। राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा। हाँ जी सर, कहिए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? रोहित ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम हमारे लिए एक डीएनए टेस्ट कर सकती हो? राजलक्ष्मी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में हो क्या रहा था। कोई किसी की बायोलॉजिकल औलाद थी नहीं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई मैटर खड़ा हो जाता था और डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती थी। जब से राजलक्ष्मी दिल्ली आई थी तब से उसका काम यही रह गया था कि वो यही पता करती रहे कि कौन किसका बाप है और कौन किसकी औलाद। राजलक्ष्मी डॉक्टर कम एक पैथोलॉजिस्ट ज्यादा बन चुकी थी। राजलक्ष्मी ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाते हुए रोहित से कहा, श्योर सर, आप मुझे डीएनए सैंपल दे दीजिए। कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे रिजल्ट आने में। जब रोहित और आकाश ने राजलक्ष्मी की ये बात सुनी तभी उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्होंने टेस्ट की प्लानिंग तो कर ली थी, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो कैलाश अधिकारी के डीएनए सैंपल किस तरह लाएंगे। कैलाश अधिकारी के आसपास की सिक्योरिटी किसी देश के प्रेसिडेंट की तरह मजबूत सिक्योरिटी थी। कैलाश अधिकारी कोई राह चलता आदमी नहीं था जिससे टकराकर उसे बिना पता चले उसके सर से एक बाल उखाड़ लिया जाए। आकाश और रोहित दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर कैलाश अधिकारी के पास से डीएनए सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाए। वहां कैलाश अधिकारी लेबोरेटरी में अपने खून के सैंपल देने के पास अपने होटल वापस जा पहुंचा। कैलाश अधिकारी के आसपास इतनी टाइट सिक्योरिटी थी कि बिना कैलाश अधिकारी के मर्जी की कोई परिंदा भी पर मार सकता था। कैलाश अधिकारी अपने एक हाथ में शराब का एक पैक बनाकर लगातार बालकनी से बाहर देख रहा था। अचानक कई सारे सवाल उसके मन में जागने लगे थे। कैलाश अधिकारी जब भारत छोड़कर बाहर गांव चला गया था तब किसी मुठभेड़ में कैलाश अधिकारी को कई गोलियां लगी थीं। उस हादसे के बाद डॉक्टरों ने कैलाश अधिकारी से कह दिया था कि वो जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता था। सारी जिंदगी कैलाश अधिकारी ने कई औरतों के साथ संबंध बनाए थे, मगर कहीं न कहीं उसे इस बात का अफसोस रहा था कि उसके दुनिया से चले जाने के बाद उसका अपना कहलाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। जब से उसने ये बात सुनी थी कि नताशा उसकी अपनी बेटी है तब से वो बहुत बेचैन हो गया था। वो कब से डीएनए टेस्ट के आने का वेट कर रहा था, मगर कहीं न कहीं अभी भी कैलाश के मन में एक सवाल बार बार जाग रहा था। क्या संध्या ने जो कुछ भी उसे बताया था वो सब सच था? क्या सचमुच नताशा ही उसकी बेटी थी? कैलाश अधिकारी जब भी अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था बार बार उसके सामने श्रेया का चेहरा नजर आ रहा था। आखिर श्रेया भी संध्या की औलाद थी, मगर ये बात सच थी कि नताशा ही कैलाश अधिकारी की बेटी थी। तब आखिर संध्या ने ये बात क्यों छुपाई थी? ये बात कैलाश की समझ के बाहर थी। कैलाश ने सोच लिया था कि अगर नताशा के साथ उसका डीएनए सैंपल मैच नहीं हुआ तो एक बार जरूर वो श्रेया के साथ अपना डीएनए सैंपल मैच करवाएगा। होटल के बालकनी में खड़े हुए 4 घंटे बीत चुके थे तभी कैलाश के रूम में उसका एक आदमी आया। उस आदमी ने कैलाश से कहा, सर, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गए हैं। वो औरत संध्या बिल्कुल सच कह रही थी, नताशा ही आपकी बेटी है। ये बात सुनते ही टेंशन में आ रहे कैलाश अधिकारी के चेहरे पर अचानक ही मुस्कान आ गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो जब दिल्ली ब्लैक कैट को ढूंढने आएगा तो उसे अपनी जिंदगी की सबसे कीमती गिफ्ट मिलेगी। अपने बॉस के चेहरे पर खुशी देखकर कमरे में सारे मौजूद आदमी कैलाश की खुशी देखकर झूम उठे। सब एक के बाद एक अपने बॉस को बधाइयां देने लगे। कैलाश अधिकारी के एक खास आदमी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने हाथ में ड्रिंक उठाकर सबसे कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी, आवर बॉस इज आवर लीडर सक्सेसर। वाह सर वाह, मान गए। आपने बेटी भी पैदा की है तो क्या खूब पैदा की है सर। हम तो लोगों की तिजोरियों से सोना ही लूटते हैं, बैंकों से पैसा ही लूटते हैं, किसी की प्रॉपर्टी लूटते हैं, मगर आपकी बच्ची ने तो सीधी किसी की बच्ची ही चुरा ली। उस आदमी की बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी कैलाश अधिकारी के चेहरे की मुस्कान फिर से अचानक टेंशन में बदल गई। कैलाश के चेहरे पर टेंशन देखकर कमरे में अचानक खामोशी छा गई। कैलाश के खास आदमी ने कैलाश से पूछा, क्या हुआ सर, इतनी खुशी की खबर सुनने के बाद भी आप खुश नहीं हैं? कैलाश ने शराब का गिलास नीचे रखते हुए उस आदमी से कहा, जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम एक काम करो, किसी भी तरह उस लड़की श्रेया का डीएनए सैंपल लेकर आओ। मैं एक बार अपना डीएनए सैंपल उस लड़की के डीएनए सैंपल से मैच करवाना चाहता हूँ। कैलाश के सारे आदमी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अपने बॉस की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। कैलाश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और एक काम करो, जेल में नताशा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाओ और कुछ आदमियों को भेजकर गुलेरिया हाउस से उस लड़की के डीएनए सैंपल मंगवाओ। कैलाश के आदमी ने कैलाश से कहा, सर, गुलेरिया हाउस में जाकर उस लड़की के डीएनए सैंपल लाना कोई आसान काम नहीं है।
अगर छोटी सी भी गलती हुई तो गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार दोनों ही हमारे दुश्मन बन जाएंगे। कैलाश ने कहा। उस लड़की के साथ